प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो बहुत शानदार भाषण देते हैं। ऐसा भाषण देते हैं कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल देते हैं कि जिसको लेकर के बाद में आपको ही शर्मिंदा होना पड़े। और ऐसा ही कुछ फिर हुआ है। नरेंद्र मोदी जी अपने गृह राज्य गुजरात में थे और यहां पर काले धन को लेकर के उन्होंने जो बोला है, इस पर नरेंद्र मोदी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी अभी 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी के नए कानून पर, जिसमें कहा गया कि 30 दिनों तक जेल में रहेंगे तो इस्तीफा देना पड़ेगा, उस पर नैतिकता की दुहाई दे रही थी, वो बीजेपी अब क्या मुंह दिखाएगी? क्योंकि सवाल तो अब यह पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खुद काले धन को लेकर के पहले क्या कुछ बोलते थे और आज जब वो गुजरात में थे तो वो क्या बोल रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी, उन्होंने एक तरीके से बीजेपी की पूंछ दबा दी है, नरेंद्र मोदी का पीछा नहीं छोड़ रहे और एक बार फिर से राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को घेर लिया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा क्या है। उनकी एक छोटी सी क्लिप बहुत वायरल हो रही है। दरअसल वो गुजरात में थे और गुजरात में मारुति के कार्यक्रम में बोल रहे थे और उस कार्यक्रम के अंदर उन्होंने कहा कि चाहे किसी का भी पैसा हो, चाहे गोरा पैसा हो, चाहे काला पैसा हो, किसी का भी पैसा हो, सब पैसा यहां पर आए, सब यहां पर अपना पैसा लगाए। इस बात को समझिए कि नरेंद्र मोदी आज ये बात क्यों कहने के लिए मजबूर हो गए। पहले मैं वो बयान पढ़ करके सुनाता हूं, फिर नरेंद्र मोदी जी को आप सुनिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को हम सब आगे बढ़ाएं। और ये पूरा बयान मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि बीजेपी बहुत बार ये शिकायत करती है कि नरेंद्र मोदी की छोटी सी 10 सेकंड की बाइट काट करके चला दी तो अर्थ का अनर्थ बना रहे। मैं अर्थ का अनर्थ नहीं, पूरी बाइट, उनका जो पूरा उतना जो हिस्सा है वो आपको बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को हम सब आगे बढ़ाएं, लोकल फॉर वोकल बने। उन्होंने कहा कि स्वदेशी यह हमारा जीवन का मंत्र बनना चाहिए, गर्व से स्वदेशी की ओर चल पड़ो। जापान की ओर से भारत में किया जा रहा उत्पादन वो भी स्वदेशी है, यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है वह भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है, पैसा किसका लगता है उससे कोई लेना देना नहीं है। डॉलर है, पाउंड है, वह करेंसी काली है या गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का भी हो, पसीना हमारा होगा। अब 2 बातें हैं यहां पर ध्यान देने वाली, आप मोदी जी को सुनिए। पहली बात तो यह है कि आप खुल करके ये बात कैसे कह सकते हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, कि पैसा चाहे गोरा हो चाहे काला हो, आप कैसे कहेंगे इस बात को? दूसरी बात, आप भारतीयों को सिर्फ पसीना बहाने तक ही समझते हैं क्या? भारतीयों में ब्रेन नहीं है? आप ब्रेन के काम को क्यों नहीं समझते हैं कि भारतीय वो इतना कैपेबल है कि वो ब्रेन का भी काम करेगा, वो टेक्नोलॉजी का भी काम करेगा। वो केवल लोहा उठा करके अपने कंधे पर लोहा ढोने के लिए नहीं बना है, वो केवल पसीना बहाने के लिए नहीं बना है, उसमें ब्रेन भी है। आज भारत का आदमी वो अंतरिक्ष तक जा रहा है और आप जो है वो भारत के आदमी को पसीने बहाने तक रखे हुए हैं कि भारत का आदमी है वो पसीना बहाएगा। क्यों भाई? इतनी जो है वो छोटी सोच क्यों, या इस तरह की जो वक्तव्य है वो प्रधानमंत्री की तरफ से क्यों आया? निर्भर भारत के अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है, पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर के नरेंद्र मोदी को घेरना शुरू कर दिया। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने काले धन को लेकर के उस वक्त में जब नोटबंदी कर रहे थे या फिर जब 2014 से पहले जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तो काला धन काला धन काला धन,
ये उनकी बड़ी लिस्ट में था कि जहां पर भी जाते थे काले धन को लेकर के जरूर बात करते थे। काला धन आएगा, स्विस बैंक से आएगा, आपको 50-50 लाख रुपए तो यूं ही 15-15 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाएंगे, इस तरह की बातें करते थे। और आज क्या कर रहे हैं, चाहे गोरी हो चाहे काली हो, कमाल की बात है। ये विदेशी बैंकों में जो काला धन पड़ा है, भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी जी वो गोरी और काली की बात क्यों कर रहे हैं। वो ये क्यों कह रहे हैं कि करेंसी गोरी हो या काली हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। ये बात नरेंद्र मोदी क्यों कह रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी पर ट्रंप का इस वक्त में बहुत बड़ा प्रेशर है? इस बात को गौर से समझिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, वो लगातार एक प्रेशर भारत के ऊपर बना रहे हैं। और कल भी उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी को धमकी देकर के जंग रुकवाई। मैंने कहा कि या तो जंग रोक दो, वरना हम इतना टैरिफ लगाएंगे कि तुम्हारा सिर घूम जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द मैं आपको बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैंने उनसे कहा, नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करते हुए, कि 24 घंटे के बाद में हम फिर से बात करेंगे और मैं चाहता हूं कि हम ये पाकिस्तान के साथ में जो कुछ चल रहा है उसको रोक दें। और नरेंद्र मोदी ने 5 घंटे के अंदर अंदर ये काम कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से प्रेशर बना रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से टैरिफ को लेकर के लगातार आक्रामक हैं, तो क्या ऐसे में नरेंद्र मोदी बहुत चिंतित हैं? देखिए, इस बात को समझिए। नरेंद्र मोदी जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे वो मारुति का एक कार्यक्रम था, और जहां पर नरेंद्र मोदी खड़े थे वहां पर 7.5 लाख गाड़ियां खड़ी थी। नरेंद्र मोदी जब हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से वहां पर उतर रहे होंगे तो उन्होंने वो 7.5 लाख गाड़ियां जरूर देखी होंगी। और नरेंद्र मोदी इस बात को भी समझते हैं कि भारत में जो प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो गाड़ियों का हो, चाहे वो आईफोन मोबाइल का हो, या और कोई भी प्रोडक्शन जो भारत में इस वक्त में चल रहा है, अगर ट्रंप टैरिफ लगाते, और अमेरिका की एक धमक है कि अमेरिका फिर बाकी के देशों को भी नहीं खरीदने देता है, उसकी दादागिरी है ये। जैसे भारत को भी वो हड़का रहा है कि तुम रूस से तेल क्यों खरीद रहे हो। अब इसका अमेरिका में बीच में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो दादागिरी है, इसलिए जो है वो भारत को हड़का रहा है। तो ऐसे में भारत जो सामान सीधे अमेरिका को भेज रहा है, निर्यात कर रहा है, उस पर भी जो है वो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ब्रेक लग सकता है। और ऐसे में भारत में जो प्रोडक्शन चल रहा है वो रुक जाएगा। और दूसरा जो डर है वो ये है कि अमेरिका ने अपनी दादागिरी दिखानी शुरू की और बाकी के देशों ने भी अगर हाथ खड़े करने शुरू कर दिए तो फिर भारत में प्रोडक्शन का क्या होगा, ये इस वक्त में बड़ा सवाल है। और देखिए, बड़ी बात यह है कि जब तक चीजें चलती रहती हैं चीजें अच्छी लगती हैं, और चीजें अगर रुकनी शुरू हो जाए तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल की कंपनियां हो, चाहे फिर वो स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां हो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें लाखों लाखों लोग काम करते हैं। मारुति में अकेले लाखों लोग काम करते हैं। और केवल एक मारुति की बात नहीं है, या केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात नहीं है, और भी भारत में बहुत सारी चीजें हैं। चमड़ा का उद्योग है, साड़ियों का उद्योग है, कालीन दरी का उद्योग है। मैं अभी एक खबर देख रहा था, 50 लाख लोगों की नौकरी चली जाएगी। टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बुरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। यानी नरेंद्र मोदी की टेबल पर लगातार फाइल पहुंच रही होंगी कि किस किस सेक्टर में कितना कितना नुकसान हो सकता है। हालांकि मैं आपको 1 घंटे के लिए यह भी बता सकता हूं खड़े होकर के यहां पर कि किस किस सेक्टर में, पर्टिकुलर किस किस सेक्टर में कितना कितना नुकसान हो सकता है, और पहले भी कई बार मैंने आपको बताया। लेकिन मोदी साहब तक वो फाइलें जाहिर सी बात है जरूर पहुंच रही होंगी, उनकी टेबल पर वो जा रही होंगी। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी पर एक प्रेशर है, दबाव है, और इसीलिए वो बाहें फैला करके दुनिया भर को कह रहे हैं कि भैया आइए, हमारे देश में आइए, पैसा लगाइए, निवेश करिए। आपकी करेंसी गोरी है या काली है, हम नहीं पूछेंगे आपसे। देखिए, भारत में जब यहां से बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े अरबपति, लखपति जब छोड़ करके जाते हैं तो क्यों छोड़ करके जाते हैं? क्योंकि भारत में उस तरह का स्ट्रक्चर अब नहीं बचा है। उनको लगता है कि नहीं, मैं अमेरिका में जाकर के काम करूंगा, लंदन में जाके काम करूंगा, स्विट्जरलैंड में जाकर के काम करूंगा तो मैं ज्यादा आसानी से कर सकता हूं, यहां पर नहीं कर पा रहा हूं। कायदे से तो अपने लोगों को पहले रोकना चाहिए, अपने लोगों को लाना चाहिए। वो लोग जो अमेरिका में जाकर के मोदी जी के कार्यक्रम में आकर के रोते हैं, आंसू बहाते हैं, उन लोगों को कहें कि भैया आ जाओ अमेरिका छोड़ करके,
अमेरिका वाले हम पर बहुत दादागिरी कर रहे हैं, आप अमेरिका छोड़ करके आ जाइए, तो पहले उन लोगों को बुलाना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं, इसको यह कहा जा सकता है कि ट्रंप का एक प्रेशर है, एक दबाव है, और ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं। ट्रंप जो है जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को लेकर के बयान दे रहे हैं, जाहिर सी बात है उसको नरेंद्र मोदी की सरकार नकार रही है। लेकिन और वो मीडिया भले ही ये कह रही है कि नहीं नहीं मोदी जी ने चुपचाप रह करके देश बदल दिया है, बहुत शानदार जानदार फैसले ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी रेटिंग गिरती है। जब दुनिया के चौधरी ट्रंप वो बैठ करके आपको हड़काएंगे तो जाहिर सी बात है चार लोग तो उनकी बात भी सुनेंगे ना। अगर चार लोग हमारी बात सुन रहे हैं तो उनकी बात भी सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में अगर नए तैयार नहीं किए गए, नए दोस्त अगर तैयार नहीं किए गए, एक पुराना दोस्त आपका रूठा हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके हाथ खड़े हो जाएंगे। मतलब जितने भी आपके अलग अलग सेक्टर्स में काम हो रहा है वो धीरे धीरे एक एक करके हाथ खड़ा करना शुरू कर देंगे, और ऐसे में कंपनियां ठप होने लगेगी, काम ठप होने लगेंगे, तो बहुत बुरी तरीके से प्रोडक्शन भी वो भी चरमरा जाएगा, और उसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था वो भी चरमरा जाएगी। आपकी जीडीपी और आप जो सपना देख रहे हैं कि दुनिया में हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी बाएं फैला करके गोरी काली का स्वागत कर रहे हैं। तो गोरी काली का स्वागत यूं ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। लेकिन राहुल गांधी वो पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी एक चश्मा लोगों को बार बार दिखा रहे हैं। चश्मा कौन सा? चश्मा यही कि नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप भड़का रहे हैं, नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं, और नरेंद्र मोदी पलटवार नहीं कर पा रहे हैं। कायदे से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप इतना वो कर रहे हैं तो राहुल गांधी को चुप हो जाना चाहिए, खामोश हो जाना चाहिए। दरअसल कई बार खामोशी ही असली रणनीति नहीं होती है, यह खामोश होना ही वही जो है सही नहीं होता है। कई बार बोलना भी सही होता है। डोनाल्ड ट्रंप को अगर शुरुआत में ही जगह दिखा दी जाती उनकी कि हम यहां तक आपका सम्मान कर सकते हैं दोस्त, उसके बाद में नहीं हो पाएगा, तो शायद डोनाल्ड ट्रंप आज यहां तक नहीं आते। और डोनाल्ड ट्रंप को इतना स्पेस दिया गया कि हम खामोश बैठे रहे, डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहे। वो 35-36 बार बोल चुके अभी तक। तो कहीं ना कहीं यह भी देखा जाएगा ना कि नरेंद्र मोदी जिस नीति पर चल रहे हैं वो सही है या गलत है। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। अब राहुल गांधी ने जो कहा, जिस तरीके से कहा, तो इसके बाद में बीजेपी के लोग कहने लगे कि राहुल गांधी की भाषा ठीक नहीं है। मोदी जी के लिए ऐसे तू तड़ाक वाली भाषा का प्रयोग करना, देश के प्रधानमंत्री के लिए, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व गुरु प्रधानमंत्री, उनके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना वो सही नहीं है। तू तड़ाक वाली भाषा सही नहीं है। बीजेपी के लोग इस बात को बोलने लगे। हालांकि वो इस बात को भूल गए कि देश के लोकसभा के चुनाव में कोई मुजरा शब्द का इस्तेमाल भी कर रहा था। कोई कह रहा था कि तुम्हारे मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस चोरी कर लेंगे, तुम्हारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। मैं पुराने बयान नहीं बता रहा हूं आपको, जर्सी गाय का बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, या फिर वो कांग्रेस की कौन सी विधवा थी, वो बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। नरेंद्र मोदी साहब और बीजेपी के लोग जो है वो घेरने लगे। बीजेपी के लोग कहने लगे कि नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो जरा एक छोटी सी झलक देख लीजिए उनके लिए। राहुल गांधी की माता सोनिया गांधी उनके लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे नरेंद्र मोदी साहब, आप देखिए कि वो भाग जाएगी, भाग गई। सुनिए जरा। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। और इसके बाद में राहुल गांधी ने कल फिर से एक बार बोला, और वो इस बात को पीछे छोड़ने वाले नहीं है। अब जाहिर सी बात है राहुल गांधी भी राजनीति कर रहे हैं, उनको भी एक बड़ा मुद्दा मिला है। वो भी ब्रांड नरेंद्र मोदी को इस वक्त में हिलाना चाह रहे हैं, उनको भी बड़ा मुद्दा मिला है। और यही एक कठिन जो है वो समय होता है किसी भी नेता के जीवन में, कि मुश्किल वक्त में वो अपने आप को कैसे ऊपर लेकर के आते, कैसे उभारते हैं। और राहुल गांधी वो इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच की छाती है। सुना आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, है हमारी सेना पाकिस्तान की सेना से लड़ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने फोन उठाया और मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और मैंने उसे कहा कि 24 घंटे में युद्ध को बंद करो। और फिर कहता है मैंने सोचा 24 घंटे में करेगा, उसने 5 घंटों में बंद कर दिया। मतलब डरपोक है। मैंने नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोला अगर दम है तो बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोलो। 40 बार उसने बोला है, नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक बात नहीं निकली। 1.5 घंटे का भाषण दिया, मगर लोकसभा में ट्रंप को एक शब्द नहीं बोल पाया। कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा आदमी है? अब यहां पर दो बातें हैं। पहला यह है कि क्या वाकई ब्रांड मोदी, जिनके लिए ये कहा गया कि भाई दुनिया भर में अब उनकी धमक हो गई है, दुनिया भर में लोग उनको पूछते हैं, चाहे वो रूस के राष्ट्रपति हों, चाहे वो अमेरिका का तो अब बोलना बंद कर देंगे, लेकिन पहले यही कहा जाता था कि अमेरिका के राष्ट्रपति हों या रूस के राष्ट्रपति हों, वो खाने में क्या खाएंगे ये भी मोदी ही डिसाइड करते हैं। इस तरह से छवि बनाई गई। विदेश नीति को लेकर के कहा गया कि मोदी जी के आने के बाद में भारत का डंका बज रहा है, जो देश पहले भारत को जानते तक नहीं थे वो अब मोदी को सलाम करके सोते हैं। इस तरह से जो उनकी छवि बनाई गई। तो क्या ऐसे में ब्रांड मोदी वो इस वक्त में सबसे मुश्किल वक्त में है और नरेंद्र मोदी वो कोलैप्स कर जाएंगे यहां से? क्योंकि अगर जाहिर सी बात है नौकरियां खत्म होंगी। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि मारुति का या दूसरे जो बड़े बड़े प्रोडक्शन है वो बंद होंगे तो उससे लोग जो है वो गांव में पलायन करना शुरू कर देंगे, जैसे नोटबंदी के ये कोरोना के समय पर हुआ था। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग संपन्न लोग हैं। उन लोगों की सैलरी 1 लाख है, 50,000 है, 70,000 है, 80,000 रुपए, लेकिन उन लोगों के खर्चे बहुत ज्यादा हैं। उन लोगों की घरों की ईएमआई जाती है, गाड़ियों की ईएमआई जाती है, बाइक है उसकी ईएमआई जाती है, बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी स्कूल की बड़ी फीस जाती है, फिर उनके खुद के अपने खर्चे हैं, घूमने जाना है उन लोगों को, रसोई में अच्छा खाना खाना है, कपड़े अच्छे पहनने हैं, ब्रांडेड अच्छा पहनना है, सब कुछ। उन लोगों के खर्चे बहुत ज्यादा है, तो वो कोलैप्स कर जाएंगे, वो लोग हाथ खड़े कर देंगे। और जाहिर सी बात है गांव देहात के अगर आदमी हाथ खड़े करते हैं तो अर्थव्यवस्था को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जितना ये अमीर लोग अगर हाथ खड़ा करेंगे तो उससे फर्क पड़ेगा। गांव देहात के लोग तो खर्च ही क्या कर रहे थे, जो बंद कर देंगे तो अर्थव्यवस्था को कोई फर्क पड़ेगा। गांव देहात का आदमी तो मुश्किल से 2,000, 1,500 रुपए खर्च करता है महीने का, और अगर वो महीने का 1,000-1,500 रुपए खर्च नहीं भी करेगा तो कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग 30-40 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं ईएमआई के तौर पर, गाड़ी की ईएमआई भर रहे हैं या फिर स्कूल में बच्चों की फीस भर रहे हैं, जो 30-40 हजार रुपए उल्टा खर्चा करते हैं, जिनकी 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए सैलरी है, वो लोग अगर हाथ खड़ा करने लगेंगे तो फिर बताइए कि नरेंद्र मोदी कहां जाएंगे। और वही मिडिल क्लास सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी को वोट करता है। तो क्या राहुल गांधी का यहां से अब दौर शुरू होगा? लोग ये मानने लगेंगे कि हाँ, कम से कम राहुल गांधी जो बात बोलते हैं वो बात सही है, राहुल गांधी की बातों में वजन है, देर सवेर सही, लेकिन राहुल गांधी की बात सही हो जाती है, चाहे नोटबंदी पर हो, चाहे इकोनॉमी पर हो, किसी भी सेक्टर में हो, राहुल गांधी सही साबित हो जाते हैं। और नरेंद्र मोदी वो अपनी बातों से खुद ही मुकर जाते हैं। अब जैसे काले धन को लेकर के यहां पर मामला उल्टा पड़ गया है कि आप काले धन पर कुछ बोल रहे थे, आज आप गोरी काली का स्वागत कर रहे हैं, काली का भी वेलकम है, गोरी का भी वेलकम है, आप ये बात कह रहे हैं। तो सवाल तो आप पर जरूर उठेंगे और कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास का एक भरोसा है वो डिगेगा। और ये जो मिडिल क्लास है या जो अपर मिडिल क्लास है वो इन्वेस्ट करता है तो सोच समझ करके इन्वेस्ट करता है। उसको एक वक्त में लगा था कि हाँ, नरेंद्र मोदी इस देश के लिए जरूरी है, कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है, कांग्रेस में एक जो है वो ठहराव आ गया है, कांग्रेस में करप्शन हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के राज में अगर चीजें काम करती हुई नजर नहीं आएंगी तो वो जल्दी स्किप कर देते हैं, स्विच भी कर देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी का दौर अब स्विच होने वाला है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जैसे तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, एक बार जरा ये तस्वीर देखिए आप,
ये बिहार से तस्वीर निकल करके सामने आई है। देखिए किस तरीके से भीड़ यहां पर राहुल गांधी को सुनने के लिए रात भर जो है वो सुनने के लिए भी तैयार है। किस तरीके से लोग उमड़ करके यहां पर राहुल गांधी के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज है। अगर आप रीड कर सकते हैं, चीजों को पढ़ सकते हैं, तो साफ तौर पर बहुत सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।